Hello students, I hope that you all are fine. So today we are going to start our new chapter, chapter number 6 of class 6, and the name of chapter is the Canterville Ghost. In this chapter we will discuss about a family, their ancient castle of Canterville family. So what will happen in this chapter now we will know by going through with this chapter. So let's begin. Have you heard of any supernatural tale from someone? क्या आपने कभी शक्तियों की कहानी सुनी है किसी से? अगर सुनी है, शक्ति मतलब यहाँ पर कहा गया कि आपने कभी भूत प्रेतों परियों की कहानी सुनी है, और अगर सुनी है तो आपका रिएक्शन कैसा था? डू यू बिलीव इन द सुपरनेचुरल? क्या आप इन शक्तियों में, प्राकृतिक ताकतों में, इन भूत में, प्रेतों में विश्वास रखते हैं? क्यों और क्यों नहीं? अब आइए, यहाँ पर एक फैमिली है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। लॉर्ड कैंटरविले। कैंटरविले क्या है? एक फैमिली का नाम है। मान लो आप कह लो कि भाई निर्वाल्स फैमिली, तोमर्स फैमिली, शर्माज फैमिली, अंबानीज, ठीक है, इस तरह का एक नाम है कैंटरविले। तो लॉर्ड कैंटरविले मीन्स जो मालिक है, उस कैसल का जो मालिक है, मिस्टर ओटिस, मिसिस उमने, मिसिस ओटिस, वॉशिंगटन, सर साइमन। और ये कौन है? ये कैंटरविले का घोस्ट है, द कैंटरविले घोस्ट। यही वो घोस्ट है जिसके बारे में ये कहानी है, वर्जीनिया। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इनको आप ध्यान रखना। When Mr. Hiram B. Otis, the American minister, अमेरिका के मिनिस्टर मिस्टर हिरम बी ओटिस, जब इन्होंने कैंटरविले चेज को खरीदा। कैंटरविले चेज आप समझिए, एक पुराना कैसल, एक पुराना महल, किसका? कैंटरविले फैमिली का। कैंटरविले फैमिली का पुराना महल, उसको नाम दिया गया है कैंटरविले चेज। एवरीवन टोल्ड हिम ही वाज डूइंग अ वेरी फुलिश थिंग, एज देयर वाज नो डाउट एट ऑल दैट द प्लेस वाज हॉन्टेड। जितने भी उनको इंसान मिले, उन सब ने कहा कि भाई आप ये घर खरीद कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें ये बहुत डरावना है और इसमें भूत है। इंडीड लॉर्ड कैंटरविले हिमसेल्फ, who was a man of the most punctilious honor, had felt it his duty to mention the fact to Mr. Otis when they came to discuss terms. यहाँ तक कि लॉर्ड कैंटरविले को खुद भी लगता था कि उन्हें मिस्टर ओटिस को सच्चाई से वाकिफ़ करा देना चाहिए जब वे उनसे बातचीत करने आए थे। पंक्चुअलियस का मीनिंग होता है जब कोई व्यक्ति बिल्कुल बारीक बारीक बातों पर भी ध्यान देता है, बहुत जिम्मेदार होता है और ध्यान से कोई काम करता है। अब बात शुरू होती है। लॉर्ड कैंटरविले कहते हैं, वी हैव नॉट केयर टू लिव इन द प्लेस और सेल्फ। हम इस महल में रहकर खुद की हिफाजत या खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आई फील बाउंड टू टेल यू, और मैं आपको बताने को मजबूर हूँ मिस्टर ओटिस, दैट द गोस्ट हैज़ बीन सीन बाय सेवरल लिविंग मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, कि मेरे परिवार के सदस्यों ने भी भूत को देखा है। एज वेल एज बाय द रेक्टर ऑफ द पेरिस, एज वेल एज बाय द रेक्टर ऑफ द पेरिस, जैसे कि पेरिस के रेक्टर के द्वारा देखा गया है, ऐसे ही मेरे घर के भी बहुत से मेंबर ने उस भूत को देखा है। मिस्टर ओटिस कहते हैं, माय लॉर्ड, अरे प्रभु, आई कम फ्रॉम ए मॉडर्न कंट्री, मैं आधुनिक देश से आया हूँ। वेयर वी हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय, जहाँ पर हम सब कुछ पैसे से खरीद सकते हैं। आई रेकॉन, मेरा मानना है, दैट इफ़ देयर वर सच ए थिंग एज ए गोस्ट इन यूरोप, we would have it at home in a very short time in one of our public museums or on the road as a show. तो मेरा मानना है कि अगर भूत जैसी कोई चीज़ यूरोप में है, अगर भूत जैसी कोई चीज़ यूरोप में होती तो हमें उसे घर पे रखना चाहिए था कम टाइम के लिए, और पब्लिक म्यूज़ियम में या रोड पर उसका शो करना चाहिए। या तो हमें कुछ टाइम लिए घर पे रख के और फिर उसका शो हमें रोड पर या म्यूज़ियम में जनता को दिखाने के लिए करना चाहिए। अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ हफ्तों के बाद, मिस्टर एंड मिसेस ओटिस, देयर डॉटर वर्जीनिया
their eldest son Washington and the twin boys moved into the castle. कुछ हफ्तों के बाद मिस्टर ओटिस और उनकी फैमिली में कौन था? मिस्टर ओटिस थे, उनकी मिसिस थी, उनकी बेटी वर्जीनिया और उनका बड़ा लड़का वॉशिंगटन और 2 जुड़वा बच्चे उस कैसल में पधारे, उस कैसल में आ गए। मिसिस उमने, अब मिसिस उमने कौन है? द हाउस कीपर, घर की देखरेख करने वाली महिला। वॉज रेडी टू रिसीव द न्यू ओनर्स, वह तैयार थी कि अपने नए मालिकों का स्वागत करने के लिए। मिसिस ओटिस वॉज रिक्वेस्टेड बाय लेडी कैंटरविले टू कंटिन्यू विद द हाउस कीपर। अब जो लेडी कैंटरविले थी उन्होंने रिक्वेस्ट की मिसिस ओटिस को कि आप जो ये हाउस कीपर है जो हमने रखी हुई है, आप इनके साथ ही कंटिन्यू करें, आप इनको निकाल कर नई हाउस कीपर की तलाश में ना पड़े, आप इनके अगर आप चाहें तो इनके साथ ही कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक है, अब इसमें मिसिस उमने ने क्या कहा? वेलकम टू कैंटरविले चेज, वेलकम टू, आपका स्वागत है कैंटरविले चेज में, हमारे कैंटरविले फैमिली के कैंटरविले महल में आपका स्वागत है। द ओटिस फैमिली पास थ्रू द हॉल एंड एंटर्ड द लाइब्रेरी। ओटिस का जो परिवार था वह हॉल से होता हुआ और लाइब्रेरी में प्रवेश कर गया। इट वॉज अ लॉन्ग लो रूम विद पैनल्स ऑफ ऑक वुड, यह एक बहुत बड़ा और नीचे की ओर कमरा था और इसके जो पैनल्स थे, जो उसकी बाउंड्री थी, रेलिंग थी, वो ओक की लकड़ी की बनी हुई थी। एट इट्स एंड वाज ए लार्ज ग्लास विंडो विद स्टेन्स, और इसके एंड में एक बहुत बड़ी ग्लास की विंडो लगी हुई थी। दे हैड देयर टी, वहाँ पर उन्होंने अपनी चाय ली। हैविंग टेकन ऑफ देयर कोट्स, अपने कोट उतारे। दे टुक देयर सीट्स, अपनी अपनी जगह ली। मिसिज उमने वाज स्टैंडिंग नियर बाय लेस्ट दे शुड नीड समथिंग, और जब तक उन्होंने ये किया मिसिज उमने उनके पास खड़ी रही। क्यों? कि शायद, लेस्ट होता है इन केस, कि शायद उनको किसी और चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो उनको आवाज़ ना लगानी पड़े, वो उनको बिना कहे वो चीज़ दे दे। मिसिज ओटिस कहती है नर्वसली, थोड़ा डर के, मिसिज उमने, व्हाट इज दिस रेड स्टेन ऑन द फ्लोर जस्ट बाय द फायर प्लेस, ये आग के पास, जो आग की जगह है इसके पास में लाल लाल क्या पड़ा हुआ है? ये लाल लाल कलर क्या पड़ा हुआ है? आई थिंक समथिंग रेड हैज़ बीन ड्रॉप्ड हियर, मुझे लगता है कि शायद कुछ लाल यहाँ पर गिर गया। मिसिज उमने, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं। ब्लड हैज़ बीन ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, यहाँ पर ये खून डला हुआ है। मिसिज ओटिस, क्लीन इट इमीडिएटली, जल्दी से इसको साफ करो। आई वांट नो ब्लड स्टेन्स हियर, मुझे यहाँ पर खून का कोई धब्बा नहीं चाहिए। मिसिज उमने स्माइलिंगली एज इफ मॉकिंग मिसिज ओटिस, और मिसिज ओटिस की इस बात पर मिसिज उमने थोड़ा हंसती हुई, जैसे मजाक की तरह, क्योंकि मजाक तौर पे उसको डराने के लिए। इट इज़ द ब्लड ऑफ लेडी एलेनोर डी कैंटरविले, ये लेडी एलेनोर डी कैंटरविले का ब्लड है। हर ओन हस्बैंड, उनका पति सर साइमन डे कैंटरविले मर्डर्ड हर, उनके पति ने उसका मर्डर कर दिया था। ऑन द वेरी स्पॉट इन 1575, इसी जगह पर 1575 में। ही लिव्ड फॉर 9 years आफ्टर हर डेथ, और वो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 9 साल तक जिया। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही वैनिश्ड, वह गायब हो गया। विदाउट टेलिंग एनीथिंग टू एनीवन, बिना किसी से कुछ भी कहे अचानक से गायब हो गया। वी हैव नॉट फाउंड हिज बॉडी टिल डेथ, और आज तक हमें उनकी बॉडी नहीं मिली। बट एज ही वॉज गिल्टी, लेकिन जैसे वो दोषी था, ही मूव्स हियर एंड देयर इन द कैसल, तो वह इस कैसल में, इस महल में यहाँ वहाँ घूमता रहता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है। वॉशिंगटन कहता है, कौन? मिस्टर ओटिस का बेटा। दैट इज सिली, अरे क्या बेवकूफ़ वाली बात करती हो। आई विल रिमूव दिस स्टेन विद पिंकरटन्स चैम्पियन स्टेन रिमूवर एंड पैरागॉन डिटर्जेंट, क्लींस द स्टेन विद इन नो टाइम। अब वॉशिंगटन कहता है, क्या बेवकूफ़ वाली बात करती हो, मैं इस खून को 2 मिनट में साफ़ कर दूंगा, इस धब्बे को 2 मिनट में साफ़ कर दूंगा। मेरे पास पिंकरटन्स चैम्पियन का स्टेन रिमूवर है और पैरागॉन डिटर्जेंट है, और उससे बड़ी जल्दी वह वहाँ से साफ़ हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन द ओटिस फैमिली सेट डाउन फॉर द ब्रेकफास्ट,
अगली सुबह जब ओटिस का परिवार नाश्ता करने के लिए बैठा था, द रेड स्टेन रीअपियर्ड, तो वहाँ पर लाल धब्बा दोबारा आ गया था। वहाँ पर लाल धब्बा, रेड स्पॉट दोबारा से आ चुका था। वॉशिंगटन, द डिटर्जेंट कुड नॉट क्लीन द स्टेन बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। भाई डिटर्जेंट ने यह साफ नहीं किया, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। मे बी द घोस्ट इज बिहाइंड दिस स्टेन, हो सकता है कि इस धब्बे के पीछे वह भूत हो। भाई धब्बा साफ बिल्कुल नहीं हुआ डिटर्जेंट से, लेकिन ऐसा होना तो नामुमकिन है, क्योंकि डिटर्जेंट तो बहुत अच्छा है और वह तो गहरे से गहरे दाग भी साफ़ कर देता है। ये भी उसको साफ़ करना चाहिए था। अब हो सकता है कि इस धब्बे के पीछे, इस दाग के पीछे घोस्ट हो, वह भूत हो। एवरी मॉर्निंग द स्टेन रीअपियर्ड ऑन द फ्लोर, और हर एक सुबह की बात थी कि वह जो स्टेन था, वह जो धब्बा था, वह उस फर्श पर दोबारा से आ जाता था साफ़ करने के बाद। दैट वेरी नाइट व्हेन मिस्टर ओटिस वाज गोइंग टू स्लीप, और ये उस रात की बात है जब मिस्टर ओटिस सोने के लिए जा रहे थे। मिस्टर ओटिस, व्हाट इज दिस स्ट्रेंज नॉइस इन द कॉरिडोर, कॉरिडोर में क्या अजीब सी आवाज़ हो रही है। द साउंड रिजेंबल्स दैट ऑफ द क्लैंक ऑफ मेटल, और ये आवाज़ ऐसी लग रही है कि जैसे कि मेटल बज रहा हो, आपस में मेटल घिस रहे हो। विद एवरी स्टेप द साउंड सीम्स टू बी कमिंग नियरर, और हर एक स्टेप के साथ लग रहा है कि जैसे कि साउंड, और जैसे कि वह हमारी तरफ आ रही है। आई शुड गेट अप, इट इज़ 1 o'clock, मुझे शायद खड़े हो जाना चाहिए, देखना चाहिए, ये अभी 1 बजे हुए हैं, अभी 1 बजा है। आई कैन हियर 2 नॉइस, में 2 आवाज़ें सुन रही है। वन ऑफ द मेटल, एक तो मुझे मेटल की आवाज़ आ रही है और दूसरी किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है। नाउ व्हाट इज़ दैट फियल ऑफ ऑयल, नाउ वेयर इज़ दैट फियल ऑफ ऑयल, अरे वो तेल की शीशी कहाँ है। अरे वो तेल की शीशी, फियल में होता है छोटी सी बोतल, ठीक है, जिसमें मेडिसिन रखी रहती है, फियल, ठीक है, ध्यान रखना। अरे वो तेल की शीशी कहाँ है। ही केम इन टू द कॉरिडोर, वह कॉरिडोर में आया। इट वॉज ए मूनलाइट नाइट, और यह चांदनी रात थी। एंड एवरीथिंग वॉज विजिबल, और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। आपको पता है जब चांद पूरा होता है तो उसकी रोशनी में बिल्कुल साफ दिखता है। तो ये कह रहा है कि चांदनी रात थी और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर ओटिस, हु आर यू ओल्ड मैन, मिस्टर ओटिस ने कहा, अरे कौन हो तुम। वाई आर योर आइज रेड लाइक बर्निंग कोल्स, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं कि जैसे जलता हुआ कोयला। वाई हैव योर लॉन्ग वाइट हेयर इन मेटल्ड कॉल्स फॉलन ओवर योर शोल्डर्स, तुम्हारे कंधों पर ये बड़े बड़े बाल इतने घुंघराले क्यों हैं। वाई आर यू वेयरिंग सोल्ड एंड रेड गारमेंट्स, तुम ये फटे पुराने कपड़े क्यों पहने घूम रहे हो। द एपेरिटियन जस्ट लुक्स एट हिम इन नोट टू अम्यूज्ड अ मैनर। द एपेरिटन, एपेरिटन क्या होता है, स्पिरिट ऑफ ए डेड पर्सन। वह जो आत्मा थी, वह जो घोस्ट था, वह उसकी ओर बड़े अजीब तरीके से देख रहा था, बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। किसको, मिस्टर ओटिस को। मिस्टर ओटिस बोले, दीज हैवी मेटल चेन्स हैंगिंग फ्रॉम योर रिस्ट एंड एंकल्स नीड सम ऑयलिंग, जो तुम्हारे हाथों में ये बेड़ियाँ डली हुई हैं, इनको शायद थोड़ा सा तेल चाहिए। दैट्स वाई आई गोट यू दिस स्मॉल बोतल ऑफ द तमन्नी राइजिंग सन लुब्रिकेटर, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हें ये शीशी दे रहा हूँ। ये तमन्नी राइजिंग सन, ये कंपनी का नाम है, उसका लुब्रिकेटर है, उसका ऑयल है। क्या काम होगा, इट आई इंसिस्ट यू ऑयल योर चेन्स, मैं इस ऑयल को तुम्हारे चेन में डाल रहा हूँ। इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स मिरेकुलस रिजल्ट, यह बहुत प्रसिद्ध है, इसका बहुत नाम है। क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यू कैन आस्क फॉर मोर इफ़ यू नीड इट, और अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें ज़रूरत हो, तो तुम और ज़्यादा के लिए भी मुझे कह सकते हो। आई एम लिविंग इट हियर फॉर यू, मैं इसे यहाँ तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। हैविंग केप्ट द बोतल ऑन द फ्लोर, उस फ्लोर पर बोतल को छोड़ दिया मिस्टर ओटिस ने, और अब वे वापस आराम करने चले गए। सर साइमन द कैंटरविले घोस्ट, सर साइमन कौन है, उस कैंटरविले, उस कैसल के घोस्ट। फ्यूरियसली, हाउ डेयर ही,
उसकी हिम्मत कैसे हुई? आई विल शो हिम वाट यूज आई हैव ऑफ दिस बोतल, मैं उसे दिखाता हूँ कि मैं इस बोतल का इस्तेमाल क्या कर सकता हूँ. फ्लिंग्स इट अपॉन द पॉलिश फ्लोर एंड इमीडिएटली वेनिसेस डाउन द हॉल वेयर ही रिजाइड्स इन अ स्मॉल सीक्रेट चैम्बर इन द लेफ्ट विंग ऑफ द कैसल. उसने क्या किया कि उस ऑयल को वहीं पर फर्श पर डाल दिया और वहाँ से गायब हो गया. जहाँ भी वह रहता था उस जगह को चला गया और वहाँ से गायब होकर न जाने कहाँ पहुँच गया. सर साइमन ऑन रीचिंग हिज रूम, उसके रूम में पहुंचकर, आई हैव मैनेज टू स्केयर ऑल हु हैव ट्राइड टू रिजाइड हियर, मैं हर उन बंदों को डराता हूं जो यहाँ पर रहने आते हैं. बट व्हाट इज़ विद दिस अमेरिकन फैमिली, लेकिन इस फैमिली के साथ मैं क्या करूं? हैव दे नो रेस्पेक्ट फॉर घोस्ट, क्या उनको कोई भूत के लिए इज्जत नहीं है? इंस्टेड, इसके बजाय, आई एम ऑफर्ड अ बोटल टू ऑयल माई चेन्स, और मुझे ऑफर किया गया कि भाई तुम मेरी चैन में ऑयल डाल दो. मल्टरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बड़बड़ाता रहा. कौन? साइमन द घोस्ट. आई एम टू डिप्रेस टू कम आउट, मैं बड़ा तनाव महसूस कर रहा हूँ. बट आई शुड नॉट लीव टू प्ले विद द ब्लड स्टेन, लेकिन मैं अब भी इस खून के धब्बे से खेलना नहीं छोड़ सकता. लेकिन मैं अब भी इस खून के धब्बे से खेलना नहीं छोड़ सकता. ये खून के धब्बे का खेल अब भी जारी रहेगा. ये खून के धब्बे का खेल अब भी जारी रहेगा. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, सर साइमन जो घोस्ट हैं वो कहते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू एवेंज मिस्टर ओटिस ऑन एन आइडियल इवनिंग, कि मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं एक शाम को मिस्टर ओटिस से बदला लूँगा. इट वॉज 10:30, 10:30 बज चुके थे. द ओटिस फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग टू गो टू बेड, ओटिस फैमिली सोने की तैयारी कर रही थी. ही कुड हेयर द वाइड श्रिक्स ऑफ लाफ्टर फ्रॉम द ट्विंस रूम, अचानक ही उनको जुड़वा बच्चों के कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ आई. एट अ क्वार्टर पास्ट 11, 11:15 बज चुके थे. 11:15 टाइम हो रहा था. देयर वॉज साइलेंस ऑल अराउंड, हर जगह बिल्कुल शांति थी. ही हेडेड टूवर्ड्स हिज मिशन, अब वह अपने काम पर लग गया. कौन? मिस्टर साइमन. अ रेवन क्रॉक्ड फ्रॉम एन ओल्ड ट्री आउटसाइड. रेवन, अब रेवन क्या होता है? एक कौवा. एक कौवा बाहर से एक पेड़ पर बैठकर बोल रहा था. द विंड रैटल्ड द शटर्स, और जो हवा थी वो इतनी तेज थी कि वो शटर को, जो विंडो के शटर होते हैं उनमें बार बार आवाज़ कर रही थी. ही चक्ड टू हिमसेल्फ एंड टर्न्ड राउंड द कॉर्नर, अब उसने खुद को क्या किया? ही चकल्ड टू हिमसेल्फ एंड टर्न्ड राउंड द कॉर्नर, और वह कॉर्नर में यहाँ वहाँ घूमने लगा. सडनली ही स्कीम्ड एंड फेल डाउन, अचानक वह चिल्लाया और गिर गया. अचानक वह चिल्लाया और गिर गया. सर साइमन कहते हैं, आई विल गो मैड, मैं पागल हो जाऊंगा. हु इज दिस न्यू घोस्ट, यह नया भूत कौन है? मोर टेरिबल देन माई सेल्फ, मुझसे भी ज़्यादा भयंकर है. ही हैज़ राउंड फैट एंड ऑरेंज हेड, यह बिल्कुल गोल मटोल मोटा ताज़ा, और इसका सर भी बिल्कुल संतरी जैसा है. फ्रॉम इट्स आइज स्ट्रीम रेज ऑफ स्कारलेट लाइट, अब इसकी आंखों से बिल्कुल नीली, स्कारलेट रेड कलर, बिल्कुल चमकीला रेड कलर जैसी रोशनी आ रही है. द माउथ इज ए वाइड वेल ऑफ फायर, और जो इसका मुंह है वो तो ऐसा लगे कि जैसे कि मान लो आग की भट्टी हो, आग का कुआं हो. दिस घोस्ट गिव्स मी ए स्कैरी स्माइल, ये भूत मुझे एक डरावनी स्माइल दे रहा है. इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द कैंटरविले घोस्ट लाइफ दैट आई हैव कम अक्रॉस अनदर apparition. द घोस्ट रशेस टू हिज रूम, अब ये पहली बार था जो कैंटरविले घोस्ट के जीवन में कोई और आ गया था, कोई और भूत आ गया था, कोई और आत्मा आ गई थी, और इस वजह से वह बेचारा वहाँ से, जो मिस्टर साइमन थे, वो वहाँ से डरकर अपने कमरे में चले गए. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह की बात है. द घोस्ट मस्टर्ड सम करेज एंड डिसाइडेड टू मेक फ्रेंड्स विद द न्यू घोस्ट. अब मिस्टर साइमन बाहर आए और बाहर आकर एक साथ इकट्ठे हुए. ठीक है, जो सारी हिम्मत थी एक साथ इकट्ठी की. भाई डर गए थे रात को, तो सारी हिम्मत उन्होंने इकट्ठी की और बाहर आए. उन्होंने हिम्मत दिखाई, चलो एक काम करते हैं, जो ये नया भूत है इसे दोस्ती कर लेते हैं. चलो एक काम करते हैं, जो ये नया भूत है
इससे दोस्ती कर लेते हैं। ही वॉन्टेड टू स्केयर द ट्विंस विद हिज हेल्प, और वो जो मिस्टर साइमन थे वो बच्चों को डराना चाहते थे उस नए भूत से मिलकर। नए भूत के साथ मिलकर बच्चों को डराने की कोशिश जारी हो गई थी अब, कि चलो उन बच्चों को इन भूत की मदद से डराते हैं। मिस्टर साइमन, व्हाट इज दिस, क्या है ये? हेलो आइज, खाली आंखें, एंड ए पंपकिन इन प्लेस ऑफ हिज हेड, और तुम्हारे सर की जगह ये पंपकिन। देयर इज ए साइन सेइंग ये ओटिस घोस्ट। नाउ आई अंडरस्टैंड, देयर इज ए साइन, यहाँ पर एक साइन लगा है, ये ओटिस घोस्ट। अब मैं समझ में आया, द ट्विंस हैव प्लेड ए प्रैंक अपॉन मी, कि जो ये ट्विंस हैं, जो ये जुड़वा है, ये मेरे साथ मज़े ले रहे हैं, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। दैट वाज एन आर्टिफिशियल घोस्ट, ये एक आर्टिफिशियल घोस्ट है। हिज ब्लड केम टू हिज आइज एज ही मूव टू हिज रूम, और जैसे वह कमरे से बाहर आया उसकी आंखों से खून आ रहा था। नेवर, कभी नहीं, इन अ ब्रिलियंट एंड अनइंटरप्टेड करियर ऑफ 300 ईयर्स एज ए घोस्ट हैव आई बीन सो घोस्ट ग्रोसली इंसल्टेड, और अपने 300 साल के समय में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी मुझे इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, कभी भी मुझे इतना बेइज्जत नहीं होना पड़ा, इंसल्ट नहीं करानी पड़ी। फॉरगेट अबाउट बीइंग स्कैर्ड ऑफ मी, मुझे डराना भूल जाओ। दीज मॉडर्न अमेरिकन्स ऑफर मी द राइजिंग सन लुब्रिकेटर, इस अमेरिकन फैमिली ने मुझे राइजिंग सन का लुब्रिकेटर ऑफर किया था। एंड थ्रो पिलोज एट मी, और मुझ पर तकिए फेंके थे। दिस इज़ क्वाइट अनबियरेबल, अब ये मैं सह नहीं सकता। नो गोस्ट इन हिस्ट्री, इतिहास में कोई भी भूत ऐसा नहीं था, हैड नेवर बीन ट्रीटेड इन दिस मैनर, जो इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया हो, कि इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे उनको डरा रहे हों, उन पर तकिए फेंक रहे हों, उनको तेल दिया जा रहा हो, इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वन डे वर्जीनिया ओटिस हैपेंड टू नोटिस द कैंटरविले घोस्ट सिटिंग बाय द विंडो, ही अपीयर्ड सैड एंड डिजेक्टेड। एक दिन की बात है, मिस्टर ओटिस की बेटी जिसका नाम वर्जीनिया था, उसने देखा कि कैंटरविले घोस्ट खिड़की में बैठा हुआ है। उसने देखा कि कैंटरविले घोस्ट खिड़की में बैठा हुआ है, और वह बड़ा उदास दिख रहा है, और वह बड़ा उदास नज़र आ रहा है। वर्जीनिया, आई सीक योर एपोलॉजी फॉर माई ब्रदर्स, मैं अपने भाइयों के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने भाइयों के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। माई ब्रदर्स आर रिटर्निंग टू स्कूल टुमारो, मेरे जो भाई हैं वो कल स्कूल से वापस आ रहे हैं। देन इफ़ यू प्रोमिस टू बिहेव वेल नबडी इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब यू, अगर तुम वादा करते हो कि तुम किसी को परेशान नहीं करोगे तो कोई तुम्हें भी परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। सर साइमन मूव्स अराउंड, चारों ओर घूम के देखा। व्हाट एल्स कैन ए घोस्ट बी एक्सपेक्टेड टू डू एक्सेप्ट मिसबिहेव, क्या तुमने कोई भूत ऐसा देखा है कि जो तुम्हारे साथ या किसी मिसबिहेव ना करे, जो बड़े प्यार से रह ले? क्या तुमने कोई ऐसा भूत देखा है? अ घोस्ट कैन रैटल हिज चेन्स एंड ग्रोन टेरिबल, एक घोस्ट ने अपनी चैन को घुमाया और गुर्राया, चैन को रैटल इधर उधर थोड़ा अप एंड डाउन किया और गुर्राया, गुर्रा के बोला, ही कैन एमिट ग्लेरिंग लाइट, वह बड़ी चमकीली लाइट निकाल सकता है। ही कैन फ्लाई, वह उड़ सकता है। ही कैन स्क्रीम वाइल्डली, वह चिल्ला सकता है जंगलियों की तरह। दीज थिंग्स मेक ए घोस्ट, और यही चीज़ें हैं जो उसको एक भूत बनाती हैं। सर साइमन कहते हैं उसके चारों ओर घूमकर वर्जीनिया के, कि क्या तुमने कोई भूत ऐसा देखा है जो मिसबिहेव ना करे? अरे भाई, एक भूत चैनों, जो चैन होती हैं उनको ऊपर नीचे कर सकता है, उनको यहाँ वहाँ फेंक सकता है, वह गुर्रा सकता है, वह चमकीली लाइट निकाल सकता है, वह उड़ सकता है, वह चिल्ला सकता है, और यही चीज़ें हैं जो उसको भूत बनाती हैं। वर्जीनिया इरिटेट हो गई। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास बंद करो। प्रिपेयरिंग टू लीव, और यहाँ से जाने की तैयारी करो। सर साइमन शिपिशली क्या होता है? बड़े बेहूदे तरीके में, या थोड़ा आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, थोड़ा उसमें अब डर आ गया। काइंडली डोंट लीव मी, आई एम सैड एंड मिजरेबल। काइंडली डोंट लीव मी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं दुखी हूँ
और थोड़ा सोच भी रहा हूँ। आई हैव बीन लॉन्गिंग टू स्लीप फॉर 300 ईयर्स बट आई कांट, आई एम ए हंग्री स्पिरिट। आई हैव बीन लॉन्गिंग, मैं 300 सालों से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं भूखा हूँ, मैं सो नहीं सकता। वर्जीनिया वंडरिंग, चौंकती है, दैट्स एब्सर्ड, बड़ी अजीब बात है। दैट्स एब्सर्ड, बड़ी अजीब बात है। सर साइमन, इफ़ यू हेल्प मी आई कैन स्लीप फॉर एवर, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं हमेशा के लिए सो सकता हूँ। वर्जीनिया काइंडली, दया के भाव से, ओके आई एम रेडी टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। द घोस्ट टूक हर हैंड एंड एंटर्ड थ्रू ए वॉल। अब उस भूत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ा। टूक हर हैंड, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और एक दीवार के अंदर एंटर कर गया, प्रवेश कर गया। मिसिज ओटिस अवेटिंग वर्जीनिया 40, और उधर जो वर्जीनिया की मम्मी थी, माताजी थी मिसिज ओटिस, वो वर्जीनिया का वेट कर रही थी चाय पर। वो चाय पर वर्जीनिया का वेट कर रही थी। अब मिसिज ओटिस कॉलिंग वर्जीनिया, मिसिज ओटिस ने वर्जीनिया को आवाज़ दी, वर्जीनिया वेयर आर यू माई चाइल्ड, मेरे बच्चे तुम कहाँ हो। शी वॉज वरीड अबाउट हर डॉटर एंड सेंट सर्वेंट्स टू लुक आउट ऑफ हर। अब जब कोई आवाज़ नहीं आई तो मिसिज ओटिस थोड़ा घबरा गई और उन्होंने अपने सर्वेंट्स को भेजा कि जाओ वर्जीनिया को ढूंढो। मिस्टर ओटिस इन्फॉर्म्ड ऑफ द सिचुएशन, और मिस्टर ओटिस को इस बारे में सारी सूचना दे दी गई। एवरीवन एट होम वाज वरीड, और घर पर जो भी था बड़ा दुखी था। देन एट मिडनाइट, तब रात में वर्जीनिया अपीयर्ड इन ए रूम थ्रू द वॉल लुकिंग टायर्ड एंड वीक। तब रात के समय कमरे में वर्जीनिया आ गई, लेकिन वो बहुत थकी हुई और बहुत कमज़ोर दिख रही थी। बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और बहुत कमज़ोर दिख रही थी। मिस्टर ओटिस ने एक्साइटेडली, उत्सुकता से पूछा, माई डॉटर, मेरी बच्चे, वेयर हैड यू बीन सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से थे कहाँ, तुम सुबह से कहाँ थे। वर्जीनिया एग्जॉस्टेडली, वर्जीनिया ने आह बढ़ते हुए कहा, डैड आई हैव बीन विद द कैंटरविले घोस्ट, ही इज़ डेड नाउ। मैं सुबह से उस भूत के साथ थी और वह अब मर चुका है। मैं सुबह से भूत के साथ थी और वह अब मर चुका है। वर्जीनिया टुक देम टू ए ग्रेट ओक डोर पासिंग थ्रू ए सीक्रेट कॉरिडोर, और वह उनको उस ओक के दरवाजे से होते हुए एक खुफिया दरवाजे के पास ले गई। अ चेन लेड फ्रॉम द रिंग टू ए स्केल्टन, और वहाँ पर उसने देखा कि एक स्केल्टन, एक शरीर पड़ा हुआ है, एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और उसमें चैन बंधी हुई है। वर्जीनिया ने बताया उनको, किसको, मिस्टर ओटिस को, दैट सर साइमन वाज लॉक्ड इन दिस रूम 300 ईयर्स एगो, कि 300 साल पहले मिस्टर साइमन को इस कमरे में बंद कर दिया गया था। वर्जीनिया, नाउ ही हैज़ गॉन इनटू ए परमानेंट स्लम्बर, और अब वे बिल्कुल परमानेंट नींद के लिए जा चुके हैं, परमानेंट सो चुके हैं। देन शी शोज दैम अ बॉक्स ऑफ ज्वेल्स ऑफर्ड बाय द घोस्ट, और तब वर्जीनिया ने उनको वह बॉक्स दिखाया जो उस भूत ने गिफ्ट किया था वर्जीनिया को उन्हें नींद दिलाने के लिए। उसमें ज्वेल्स, आभूषण ही आभूषण भरे हुए थे। आफ्टर 4 days, 4 दिन के बाद, सर साइमन वाज गिवन ए प्रॉपर फ्यूनरल बाय द ओटिस फैमिली एंड लॉर्ड कैंटरविले, और 4 दिनों के बाद ओटिस फैमिली की ओर से और लॉर्ड कैंटरविले की ओर से मिस्टर साइमन को प्रॉपर फ्यूनरल दिया गया। उनकी जो हड्डी थी उनको दफनाया गया और अच्छे तरीके से उनकी सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी which was written by Mr. Oscar Wilde. Oscar Wilde was an Irish poet, आयरलैंड के पोइट थे, प्ले राइटर, एक लेखक भी थे। बिकेम वन ऑफ लंडन्स मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट्स इन द अर्ली 1890s। 1890s के टाइम में ये बड़े अच्छे राइटर बन चुके थे, पॉपुलर हो चुके थे। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज विट, और ये अपने मैनर बिहेव के लिए जाने जाते हैं, याद किए जाते थे। His only novel, The Picture of Dorian Gray, has stood the test of time. और इनकी एक नोवेल था द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, जिसने टाइम को टेस्ट किया था।
दिस प्ले, इस प्ले में द कैंटरविले घोस्ट इज एन एडेप्टेशन फ्रॉम द नोवेला बाय द सेम टाइटल। नोवेला है द शॉर्ट नोवेल। नोवेला आप कहते हो जब आप कोई छोटा नोवेल लिखते हो उसको नोवेला कहते हैं, ठीक है। सो नोवेला से यह स्टोरी ली गई है। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड बाय यू। So if you have any problem, then you can call me or you can message me on my WhatsApp number. So please listen very carefully and subscribe this channel as much as you can, share this channel as much as you can, like this video. Okay, thank you very much. Now we will meet in the next video. Till then, be in touch with your study. Okay, bye bye. Thank you very much दोस्तों।